एनडीए के खाते में बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी? 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। पाटलिपुत्र सीट का नुकसान जो है वो हो सकता है। कितनी सीटें आरजेडी को मिलने जा रही है? औरंगाबाद लोकसभा सीट राजद चुनाव जीत रही है। समझा ये जाए कि एनडीए की सीटें घट सकती हैं और महागठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। सासाराम लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। एलजेपीआर जो 5 सीटें, 5 महत्वपूर्ण सीटें मिली थी चिराग पासवान के खाते में। खगड़िया में चिराग पासवान का उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव का यहाँ जलवा दिख रहा है। सिवान में आपको निर्दलीय हिना साहब, किशनगंज में कांग्रेस, वामदल 2, वीआईपी 0 पर आउट होगी। जीतन मांझी उससे चुनाव लड़ रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, 0 सीट। लोकसभा चुनाव के हर चरण की हमने बात की, एक एक चरण की एक एक सीटों को लेकर विशेष विश्लेषण हमने किया है, बातचीत की है, किस तरीके से, किस वजह से, कौन से कैंडिडेट वहां से निकल सकते हैं, कौन सी सीटें खतरे के निशान पर है, कौन सी सीटों पर कौन से उम्मीदवार चुनाव हार सकते हैं, कौन जीत सकते हैं, वजह क्या है, हमने साफ बताया है। 40 सीटों की बातचीत की। अब एक बार फिर से हम यह समझेंगे कि जो सीटें जीत रही हैं उनका संख्या बल क्या हो सकता है। एनडीए में अगर जीत होती है तो एनडीए के खाते में बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी? 15, 12, 13, कितनी? जदयू के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? आरएलएम जीतेगी या नहीं जीतेगी? हम जीतेगी या नहीं? एलजेपीआर जो 5 सीटें, 5 महत्वपूर्ण सीटें मिली थी चिराग पासवान के खाते में, वह 5 सीटों में से कितनी सीटें, चूंकि चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर साबित हुए बिहार में। लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, कल मतगणना है और उससे पहले हम एग्जिट पोल बता रहे हैं। द इंडिया टॉप का एग्जिट पोल जो घूम घूम कर, जो लगातार धूप में तप कर बनाया गया है, रोड पर घूम घूम कर लोगों से हमने बातचीत की है, एक एक चीजों को हमने समझने की कोशिश की है और वो अब हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कितनी सीटें आरजेडी को मिलने जा रही है, जो पिछले 2019 के चुनाव में 0 पर आउट हुई थी, वो कितने सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस एकमात्र सीट किशनगंज अपना बता पाई थी, वह इस बार कितना सीटें ला रही है। शशांक पांडे हैं, सहयोगी हैं, पूरा घूमे हैं। 40 सीट, क्या स्थिति है, कितनी सीटें आ रही है एनडीए और इंडिया के खाते में? आरजेडी इस बार कितना ला रही है? देखिए, एग्जिट पोल पूरी तरीके से तैयार है। चरणवाइज तरीके से एग्जिट पोल हमने किया, उसके बाद फाइनल एग्जिट पोल अब होगा कि किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, एनडीए कितने पर जो है वो अपना जलवा दिखा पाएगा, इंडिया गठबंधन इतने पर जलवा दिखाएगा, तेजस्वी का 250 सभा कितना सफल होगा, सब पर चर्चा करेंगे। और कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव हार रही है और किन कारणों से हार रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है 17 सीटों पर। पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 17 पर जीत कर आई। इस बार भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। वो 2 सीटें हैं आपको औरंगाबाद और 1 सीट और कोई, जैसे कि पाटलिपुत्र जो है वो चर्चा में चल रही है कि पाटलिपुत्र सीट का नुकसान जो है वो हो सकता है, यानी कि 15 सीटें वो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, या तो पाटलिपुत्रा या फिर सासाराम। सासाराम जो सीट है, क्योंकि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट लाल घेरे पे है, खतरे के निशान पे है। सासाराम लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है और औरंगाबाद लोकसभा सीट राजद चुनाव जीत रही है। ये सीटें जो हैं वो खतरे के निशान पर सिर्फ औरंगाबाद है। सासाराम में आपको वहाँ से शिवेश राम जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे। औरंगाबाद से आपको सुशील सिंह जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे और यहाँ कांग्रेस और औरंगाबाद में राजद की जीत होगी। ये 2 सीट भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। अभय कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। हाँ, अभय कुशवाहा जीतेंगे। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह जो है वो चुनाव हारेंगे, अभय कुशवाहा राजद के चुनाव जीतेंगे। अब बात करेंगे जेडीयू की। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 16 सीट में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो जेडीयू को हो रहा है। सबसे पहला सीट सिवान लोकसभा सीट, यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है वो चुनाव हार जाएंगी। दूसरा सीट किशनगंज, जो कि पिछली बार भी किशनगंज अपनी इज्जत बचा पाई थी, बिहार की इज्जत बचा पाई थी विपक्ष के
नज़र से अगर देखा जाए तो, क्योंकि पूरे 40 में से एक ही सीट विपक्ष के पाले में गया था, वो था किशनगंज, और इस बार भी जाएगा। जहानाबाद लोकसभा सीट जेडीयू आसानी से चुनाव हारेगी, कोई इफ बट नहीं है, जहानाबाद भी हारेगी, वहां हारना निश्चित है हारेगी। और पूर्णिया जो है वो लाल घेरे पे रहेगा। पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव का यहाँ जलवा दिख रहा है, ये भी सीट नुकसान करा सकती है, ये भी सीट जेडीयू हार सकती है। तो 3 और 1 4 जेडीयू सीट जो है वो हारेगी। संभवतः ऐसा भी होगा कि 12 सीटें जो हैं, 16 में से 12 सीटें पर जेडीयू की जीत होगी। 16 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, पिछली बार 17 पर लड़ी थी तो 1 सीट हारी थी, इस बार 16 पर लड़ रही है, 4 सीट जेडीयू हारेगी, इसमें कोई बट नहीं है। सिवान में आपको निर्दलीय हिना साहब, किशनगंज में कांग्रेस, जहानाबाद में जो है हाँ राजद, और पूर्णिया में निर्दलीय। हाँ, राजद का यहाँ कोई भूमिका नहीं होगा। अब बात करेंगे आपको कि चिराग पासवान की भी पार्टी लड़ी थी, उनकी भूमिका बहुत अहम बताई जा रही थी। वो माना जा रहा था कि इस बार वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे या फिर चुनाव हारेंगे। उनकी भी पार्टी लड़ रही है चुनाव, और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी से भी कई सीटों पर नुकसान होगा। सबसे पहला सीट आपको खगड़िया है, खगड़िया में चिराग पासवान का उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा, और उसके बाद वैशाली, तो खगड़िया में वामदल की जीत होगी और वैशाली में आपको राजद की जीत होगी। मुन्ना शुक्ला वहां से चुनाव जीत रहे हैं। अब खगड़िया एक सीट जो है ये काफी नुकसान पहुंचाएगा चिराग पासवान को। और वैशाली, तो जो सीटें जा रही हैं, वामदल जो है वो 2 सीटें जीतेंगी। उसके बाद आते हैं राजद, तो राजद जो है वो 3 सीट जीतेगी। राजद 3, कांग्रेस 2, वामदल 2, वीआईपी 0 पर आउट होगी। वीआईपी 0 पर मुकेश सहनी 0 पर आउट होंगे। और उसके बाद निर्दलीय 2। अब आते हैं एनडीए के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 15 सीट, 2 सीट का नुकसान हमने बताया। जेडीयू 12 सीट, 4 सीट का नुकसान हमने बताया, जहानाबाद, सिवान, उसके बाद आपको पूर्णिया और किशनगंज, इन सीटों पर नुकसान होगा। और आरएलएम जो है यानी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा चुनाव, हाँ 1 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, 1 सीट वो जीत रहे हैं। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 3 सीट उनके पाले में जाएगा, 2 सीट उनके हाथ से निकल रहा है। हम जीतन मांझी उससे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 0 सीट नहीं जीत रहे हैं गया से। इस बार गया जो सीट है वो समझिए कि लाल घेरे पर है, 0 ही हम इसको रख सकते हैं, हम इसको 1 नहीं दर्शा सकते हैं। अब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एनडीए के जो पाले में सीटें जा रही हैं कि एनडीए कितनी सीट पर आप जीत रही है ये देखिएगा, तो एनडीए 30 से 32 सीटें जो हैं वो निकालेगी, और इंडिया गठबंधन जो है वो 7 से 9 सीटें जो हैं वो निकालेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो मतलब हाईएस्ट जाएगा तो 10 सीटें जा सकता है एनडीए के पक्ष में, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। निर्दलीय का बोलबाला रहेगा, निर्दलीय 2 जीतेंगे। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी नुकसान, लगभग 10 सीटों का नुकसान होगा। 9 सीट, पिछली बार 39 था, इस बार 30 तक एनडीए गठबंधन जो है वो सिमट कर रहेगी, 32 तक जाएगी, 8 सीटों का नुकसान होगा। तो ये जो 40 का जो सपना देखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 40 की 40 सीटें आएंगी, वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। इस बार 40 सीटें नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को जो घमंड था, जिस घमंड में उन्होंने हर उम्मीदवार को रिपीट कर दिया, वो घमंड इस बार टूट जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। 17 में से 15 सीटें, वो 14 भी हो सकती हैं। अगर पाटलिपुत्रा खिसक गया तो 14 भी हो सकती हैं। और जेडीयू की जो 16 सीट में से 12 सीट जेडीयू जीत रही है, वो सीटें 11 भी और 10 भी हो सकती है। अब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। समझा ये जाए कि एनडीए की सीटें घट सकती हैं और महागठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, एनडीए की सीटें घट रही हैं
और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इस बार बेहतर है। वोट प्रतिशत भी इंडिया गठबंधन का इस बार बढ़ेगा, एनडीए से बेहतर रहेगा इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत। तो चलिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस मुताबिक 17 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उसमें से 15 सीटें जीत सकती है। हालांकि एक और सीट जो खतरे के निशान पर है, पाटलिपुत्रा सीट, वह भी हो सकता है सुशील सिंह चुनाव हार सकते हैं। देखिए, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और एक और काराकाट लोकसभा सीट पर जो चर्चा चल रही थी, पवन सिंह, राजाराम कुशवाहा, वह दोनों लगातार मैदान में थे और अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते हैं। देखिए, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। जो डाटा निकलकर सामने आया है, 40 में से एनडीए 30 से 32 सीटें जीत सकती हैं। इधर महागठबंधन भी लगभग 5 से 7 सीटें निकल सकती हैं। वहीं जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट के तौर पर 2 सीटें, एक पप्पू यादव और एक सिवान में हिना साहब जीत दर्ज कर सकती हैं। देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।